तो नॉर्मल पोस्ट के अंदर हमने ये पढ़ा कि एक सोशल मीडिया पोस्ट क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि बिजनेस ऑनलाइन होता जा रहा है, ठीक है, दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, ऑनलाइन की तरफ जा रही है, और इसी तरह से हमारे जो बिजनेसेस हैं वो भी ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। सो जब चीज़ें ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटें, ठीक है। जब ऑनलाइन जब वो जाते हैं तो उनको अपने सर्विस, उनका अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए कोई तरीकाकार होता है, कोई ना कोई तरीका चाहिए होता है। वो दो तरीके हैं, एक तो वीडियो, एक सोशल मीडिया, डिजाइन, पोस्ट, बैनर, कुछ भी कह लो। समटाइम वीडियोस महंगे होते हैं, ठीक है, बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो वीडियोस भी क्रिएट करती हैं और पोस्ट भी बनाती हैं, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, बैठ ना, कुर्सी ले ना, कल से अपने कुर्सी भी लेके आओ। ठीक है, तो एक मीडियम उनको चाहिए, ठीक है। वो मीडियम है सोशल मीडिया, पोस्ट या बैनर्स या कुछ भी आप इसको नाम दे दो। तो ये बहुत बड़ी एक वास्ट इंडस्ट्री है, मैंने पहले भी कहा था, और इसको टारगेट करने के लिए आपको अच्छे से जाना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने टाइप्स बनाए हुए। आई डोंट नो बाहर या कोई ऑनलाइन कोर्स इनको प्रैक्टिस करता है नहीं करता, ये मेरी अपनी एक थी। जब मैं यहाँ पर आया तो मैं सोचा कि टाइप्स बना के बच्चों को बताया जाए ताकि उनको उनकी इंपॉर्टेंस पता चले और वो इसी हिसाब से मार्केट में इन हो सके। पहले हमने पढ़ा नॉर्मल पोस्ट, उसके अंदर हमने सिर्फ पोस्ट की जो हायरार्की है उसको देखा, उसकी जो अनाटमी है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर, ढांचा, उसको सीखा कि किस तरह होता है, क्यों होता है, ठीक है। और उसके अंदर हमने अपने डिजाइन थिंकिंग को पुट किया। क्या किया? को पुट किया कि कॉग्निटिव लोड कैसे कम करेंगे, एफ पैटर्न कैसे यूज होता है, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, सीटीए कहाँ पे होगा, ठीक है। उसके थ्रू फिर आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी है अपनी, आई होप। और डिजाइन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैंने अभी तक रिव्यूज नहीं किए, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली रिव्यू जो होगा आपका इस वीकली गोल के बाद रिव्यू होगा, रिव्यू सेशन के अंदर हर बंदे के पास 3 मिनट होंगे, 3 मिनट के लिए डिफाइन करेगा, इतना ज्यादा कुछ होगा नहीं, बाकी 3 मिनट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और क्वेश्चन आंसर पूरी क्लास करेगा। फॉर एग्जांपल एक बंदे से इन्होंने 4 किया, अगले बंदे से ये करेंगे, अगले बंदे से वो, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो क्वेश्चन ना करे, क्योंकि क्वेश्चन करना इज टफ, आंसर देना सबको आता है, क्वेश्चन करना इज टफ। क्वेश्चन लोग आपने स्कूल में भी देखा होगा, बच्चों को सवाल होते हैं बट वो नहीं पूछ पाते क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है भाई। तो वो रिव्यू सेशन में मैंने रखा है, वो इसीलिए रखा है ताकि इससे ये होता है, एक तो आपको आपकी जो गलतियां हैं वो निकल जाती हैं, और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको अच्छा डिजाइनर बनना है, सो डोंट फील अफ्रेड टू गेट फीडबैक्स फ्रॉम अदर्स। फीडबैक जितना आप लेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारे लोग आपके डिजाइन के अंदर फीडबैक देंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में तो उसको कहते हैं क्रिटिक, कहते हैं क्रिटिक, उर्दू में क्या कहते हैं इसको? हाँ, तनकीद से ना घबराएं। अगर आप डिजाइनर बनना चाहते हैं, इसको वेलकम करें। कुछ बुरे होंगे, कुछ बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होंगे, कुछ काम के होंगे, सबको वेलकम करें, बाद में उनको छानबीन करें, चंकिंग करें मेरा लॉ को यूज करके। जो अच्छे हैं उनको अडॉप्ट करें, जो बुरे हैं उनको डिस्कार्ड करें, बट चढ़ने की जरूरत नहीं है, सही भाई। क्रिटिक को वेलकम करें, क्रिटिक आपके लिए हमेशा अच्छा रहता है, चाहे अगला बंदा आपका दुश्मन है, क्या पता कोई अच्छा काम की बात कर ले, ठीक है भाई। सो सारे यहाँ पे बैठ के पॉजिटिव क्रिटिक करेंगे, जो सारे बेटा ऐसा ना हो किसी टाइम पे उसने कुछ बोल दिया हो, सारा भड़ास निकाल रहा है, ये कलर क्यों यूज किया बताओ, ठीक है। अरे लगा दिया भाई, तुम टेंशन नहीं लो। हाँ हाँ सही भाई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला। उसके बाद हमने पढ़ा द स्ट्रक्चर ऑफ ई कॉमर्स पोस्ट। ई कॉमर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कहा था, दुनिया ई कॉमर्स की तरफ जा रही है।
अमेजोन, फेसबुक, चाहे वो इंडिविजुअल बंदा काम कर रहा हो, चाहे वो मतलब के उनके मल्टीपल बिजनेसेस हो या वो कोई ब्रांड हो, ई कॉमर्स हर कोई बेच रहा है। ई कॉमर्स और नॉर्मल पॉस्ट में ये फर्क बताता है, ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास एक ही कोई नहीं बताएगा, एक ही पर्पस होता है। जैकेट वन, ब्लैक जैकेट, खड़े हो जाओ, क्या पर्पस होता है ई कॉमर्स के अंदर? एक ही पर्पस है। ऑनलाइन काम क्या होता है? ई कॉमर्स पोस्ट के अंदर मैंने बताया था हमारा एक ही पर्पस होता है, उसी को देख के हम डिजाइन थिंकिंग को सॉल्व करते हैं। क्या है वो? मैंने कहा ना, कोई बताने की जरूरत नहीं है, वही बताएगा। बता बेटा, शाबाश, खड़े रहो। सबसे आखिर में कोई नहीं बताएगा, जिसको मैं खड़ा कर रहा हूं। हाँ, लास्ट वन, शो करना। आर यू श्योर? आर यू श्योर अबाउट दिस? खड़े हो जाओ। सबर सबर करो, जरा सबर करो। ओके ओके ओके, इंटर कटिका में जो बैठा है, खड़े हो जाओ। बलोच हो तुम? सही है, खड़े हो जाओ। अच्छा, बता तो सही रहे, बट एग्जैक्ट जो वर्ड है ना, खड़े हो जाओ भाई। अपना हतन साहब, हाँ, ई कॉमर्स पोस्ट का मैंने एक पर्पस बताया था, वो क्या है? सही बता रहे हो, बट प्रॉपर नहीं बता रहे कोई भी। खड़े हो जाओ भाई सब। हाजी साहब, हाजी साहब फुल मजे से बैठे हैं, बैठक में बैठे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। हम दुनिया में आए इसी करने। पीछे पीछे कार साहब, हाँ। सेल करना है, सिंपल। अर्निंग के लिए बेचना है, लंबा यहाँ वहां क्यों कर रहे हो? बैठ जाओ। ई कॉमर्स पोस्ट का हमारा एक ही मकसद है, टू सेल, सेल करना है, ठीक है। जब सेलिंग की बात आती है, जरा ये भी पूछ लें, सेल की बात आती है तो क्या क्या चीजों का होना जरूरी है, वन बाय वन बताएंगे। सबसे पहला मेरा भाई पीछे बैठा है, बिल्कुल लास्ट में, खड़े हो जाए। वन बाय वन जो आपको लगता है, जो मैंने बताया था कि इसके बेस्ट प्रैक्टिस क्या होते हैं, एक एक करके बताओ। पहला क्या होता है? 20 से बता, तो आपकी मर्जी है। What is this? लोगो क्या होता है? खड़े हो जाओ। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ई कॉमर्स पोस्ट, जल्दी जल्दी। डिजाइन थ्योरी की बात कर रहा हूं, खड़े हो जाओ। सबर सबर, एक 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 बताना है भाई, एक बताना, अच्छे से बताओ एक। अच्छा, टाइपोग्राफी को कैसे देखते हैं? क्या, कौन से लॉज को, कौन से डिजाइन थ्योरी को हमने फोकस में रखना है ताकि वो सेल होने में उसको आसानी हो? हाँ, ये बात तुम ठीक है, बट एक चीज, बैठ बैठ जाओ, तुमने सही बताया। एक चीज जो कौन बताएगा मुझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट? एग्जैक्टली, वेरी गुड, बैठ जाओ, तालियां बजाओ भी इसके लिए, पहली दफा। वाह। तो क्या करते हैं कि क्योंकि यहां पर हमें डायरेक्ट सेल की तरफ जाना है, तो हिक्स लॉ कहता है कि ज्यादा ऑप्शन दोगे, ज्यादा लोड दोगे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको फैसला करने में मसला होगा। नाउ वी हैव टू डू कॉल टू एक्शन, हमें डायरेक्टली उसको सेल की तरफ लेके आना है। सो आपने गौर किया होगा, नेट में जाए लेके ई कॉमर्स डिजाइन, आपको सबसे कम जो लोड मिलेगा, तो सबसे कम टाइपोग्राफी मिलेगी, वो ई कॉमर्स पोस्ट में मिलेगी, ठीक है। उसका नाम होगा, कुछ फीचर्स होंगे, पिक्चर, उसके बाद कॉल टू एक्शन। दूसरा क्या है, कौन बताएगा? दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, खड़े नहीं हो रहे, सबर ना भाई, सबर। क्या पीछे कैप वन? एग्जैक्टली, पिक्चर शुड बी वेरी हाई क्वालिटी, और पिक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, वो ह्यूमन को अट्रैक्ट करे, ह्यूमन को अपनी तरफ रागिब करे, तभी जाके वो बिकेगा। जो दिखता है
वो बिकता है, अच्छे से दिखे। अब देखो दिखना भी दो तरीके से, ठीक है। अब एक जगह आइसक्रीम बेच रहे हो, आइसक्रीम बेचारा बिल्कुल वो हो गया ना, पानी पानी हो गया, तो नहीं बिके, बोल गए ये खराब है, खराब है, नहीं हटा हटा, ठीक है। अच्छा वाला होगा तो वहां पर आप जाएंगे, तो दिखना भी अच्छा चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बैठ जाओ भाई, आपने क्या गुनाह किया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पता नहीं कैसे पिक्चर अपलोड करते हैं, पिक्चर की क्वालिटी बिल्कुल दरम परम है। सो वहां से उल्टा उस क्लाइंट को या उस कस्टमर्स को होगा ये कोई फेक कंपनी है, ठीक है, इसको तो पिक्चर लगाने भी नहीं आती, जिस तरह से पिक्चर्स का पिक्सलेट है, इसके प्रोडक्ट भी पिक्सलेट होंगे। इनके पास से शॉपिंग हमने नहीं करनी। सो बीइंग अ डिजाइनर यू मस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला कौन बताएगा, खड़े हो जाओ, अदना समी। ठीक है, वो तो सही बात है, वो तो हर जगह करना है, स्पेस तो इज एवरीवेयर। 6 महीने के अंदर स्पेस आपका दोस्त है, ठीक है, उसको तो आपने अपने साथ रखना है। स्पेस इज योर बेस्ट फ्रेंड। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि ज्यादा आप अगर कॉल टू एक्शन देंगे, ठीक है, ज्यादा अगर आप नंबर देंगे, वेबसाइट भी दे रहे हो, व्हाट्सएप भी दे रहे हो, ट्राई करो कि जहां पर आपके कस्टमर के लीड है, जहां पर कस्टमर ज्यादा आते हैं उनके, कुछ ऐसे कंपनी होती है जिनके पास ज्यादा ऑर्डर आते हैं व्हाट्सएप में, कुछ ऐसी होती है उनके ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं थ्रू वेबसाइट, कुछ ऐसी होती है ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं थ्रू व्हाट्सएप, सॉरी फेसबुक। अब हमारा बीएमजे का जो सीन है वहां पर हमारा व्हाट्सएप सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद फिर हमारे पास फेसबुक है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल लोग होते हैं, उनके मल्टीपल बिजनेस और उनके क्लाइंट्स डिफरेंट तरीके से आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल स्टोर बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो क्या करते हैं, हर जगह अपना मैप दे देते हैं कि भाई ये हमारा फिजिकल स्टोर है, विजिट करें, जो आपको चाहिए वहां आपको मिल जाएगा। वेरी गुड। एक और चीज, फोर्थ वन, हाँ वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो हर जगह। मैंने ई कॉमर्स के लिए स्पेशली बेस्ट प्रैक्टिस बताए थे, वो बताओ। वो तो बता दिया। वो तो हो गई ना, कॉग्निटिव लोड, कॉल टू एक्शन, ठीक है। सीटीए, सीटीए को हमने माइंड में रखना है, और उन्होंने भी कहा कि सेंटर अलाइन ज्यादा अच्छा रहता है, बट यहां पर आपकी मर्जी है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। सेंटर अलाइन इसलिए अच्छा होता है कि पिक्चर अच्छे से शो हो रहा होता है। सेंटर अलाइन तभी हम करते हैं जहां पर हमारे पास ये मेरा अपना एक, जब मैंने इतना काम किया, सेंट्रल लाइन में वहां ज्यादा अच्छा काम करता है जहां पर हमारे पास जो है ना टाइपोग्राफी कम है, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम, उसके नीचे कुछ फीचर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें, नीचे कॉल टू एक्शन और नंबर या वेबसाइट, ठीक है भाई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज मैंने नोटिस किया कि मोस्टली लोग जो स्टाइल्स कर रहे हैं वही लाइन वाला अभी तक कर रहे हैं ग्रुप में, इट्स गुड, बट मैंने पहले ही कहा था कि समहाउ अगर आप स्टक हो चुके हैं स्टाइल्स पे, आपने पॉज बना लिया बट आपको थोड़ी सी कमी लग रही है, एंड यू वांट कि यार थोड़ा सा इसमें स्टाइल हो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ज्यादा खूबसूरती क्या करती है, आपको नुकसान पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं, आपको पता नहीं नीचे शटर खुला हुआ है, आप एक बाइक देख रहे हैं, आया भूसा कोई चला रहा है, आप जा रहे हैं, वाह वाह क्या, आप गटर के अंदर, ठीक है भाई, या तो आगे पॉल है, सारे होटल वाले सारे आगे बैठे, आपका सर लग जाए, कैसे फील होगा, समझ रहे हो। तो ज्यादा खूबसूरती भी आपको क्या करती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आपके अपने गोल से। तो इतना हो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए कि हाँ भाई एक प्रोडक्ट है, ज्यादा खूबसूरती भी अच्छी नहीं, क्योंकि सिंपलिसिटी इज एक खुद खूबसूरती है। क्या कहा था उसने, मिलर्स लॉ ने, सिंपल स्टूपिड, इसको सिंपल कर दो भाई। बाबा लोग कहते हैं कि इट सिंपल स्टूपिड, क्यों इतना इसको मुश्किल कर रहे हो, ठीक है भाई। अब अगर मैं आपको फेसबुक में दिखाऊं, कहीं आपको स्टाइल दिखा है फेसबुक के अंदर, नॉर्मल है। अगर मैं आपको कोई भी बड़े बड़े वेबसाइट्स दिखाऊं तो ज्यादा स्टाइल्स नहीं करते हैं, वो 3D करते हैं, वो 3D एलिमेंट्स यूज करते हैं स्टाइल के लिए, वो कोई सर्कल यूज कर रहे हैं, कोई लाइन यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा स्टाइल भी करते हैं, तो समहाउ वो आपके रियल गोल से आपके कस्टमर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। जरा बोर्ड लेके आना बाहर। इसके बाद हमारे पास बारी आती है कैंपेन की। क्या बारी आती है? नाउ व्हाट इज कैंपेन, कौन बताएगा? कौन बताएगा कैंपेन?
क्या होता है कैंपेन अब भाई? कैंपेन तुम्हारी बात ठीक है, कैंपेन इन द डिजाइन इंडस्ट्री या मार्केटिंग इंडस्ट्री? आपने देखा होगा अगर पेप्सी की कोई चीज लॉन्च कर रही है, ठीक है, नई चीज लॉन्च कर रही है, या कोक, तो वो मल्टीपल पोस्ट क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा एक पोस्ट में वो उसी उसी जो उनकी जो न्यू ब्रांड है या उनका न्यू एक जो मार्केटिंग कैंपेन है वो उसी को यूज करके डिफरेंट पोस्ट बनाते हैं। ठीक है भाई, तो कैंपेन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है इन द मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब मार्केटिंग वाले बंदे को आपकी जरूरत है और जो बिजनेस ऑनर है उसको भी आपकी जरूरत है, क्योंकि मार्केटिंग वाला बंदा क्या करता है, आपसे काम को लेके उस पे पैसे लगाता है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से कोविड के अंदर फ्रंट लाइन वर्कर्स कौन थे? डॉक्टर्स थे। इस इंडस्ट्री में, डिजाइन इंडस्ट्री में या क्रिएटिव इंडस्ट्री में फ्रंट लाइन वर्कर्स आप हो। आपसे चैन गलत गया तो पूरा चैन गया। ठीक है, आपने गलत डिजाइन किया, आपने थ्योरी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपने कलर साइंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपने ब्रांडिंग नहीं देखा, आपने चीजों को नहीं देखा, आपने लोड दिया हुआ है, तो जब वो मार्केटिंग वाले बंदे को देगा और ऑनर उसको मंथली मतलब हर दिन के 1000 रुपए दे रहे कि भी मंथली 30,000 रुपए इस पे खर्चा करना है। ठीक है, हर दिन 1000 रुपए दे रहा है फेसबुक को, सेल्स नहीं आ रहे, लोड इतना है कि कोई किसी को समझ ही नहीं आ रहा। कोई मजबूरन कोई मजबूर होगा तो वो पढ़ रहा है बेचारा, हाँ मुझे चाहिए, लेना ही है चीज, ठीक है, वो खरीदेगा। अदरवाइज हजारों लाखों करोड़ों शॉप्स हैं, करोड़ों लोग चीजें बेच रहे हैं। ठीक है भाई, तो लॉज हमें यहां पे हेल्प करती हैं। अब उसको सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यार रिसेंटली कोई कंपनी बताओ जो चल रही हो, उन्होंने कोई मार्केटिंग की हो। कोक तो बहुत मशहूर है, कोई और कंपनी हो जिस पे मैं आपको दिखा सकूं। कोई भी हो, मशहूर हो, न्यू हो, पुरानी हो। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, फैन बंद हो गया। तो एक तो एक कैंपेन होता है जिसके अंदर हम 3-4 किस्म के कैंपेन होते हैं। ठीक है, ये कंपनी के ऊपर है वो किस तरह से अपनी कैंपेनिंग कराना चाह रहा है। कैंपेन अमूमन कंपनी इसलिए करते हैं जब वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, या तो वो कोई नए सर्विसेज दे रहे हो, या तो वो कोई नया सोशल वर्क करना चाह रहे हो। कैंपेन इसलिए होता है, और कैंपेन का मतलब है कम से कम उसमें 8 से 9 पोस्ट होती हैं। कुछ कंपनीज कम से कम 20-25 पोस्ट बनाते हैं एक ही साथ, उनको बार बार अपलोड कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि यार मुझे भी कोई एग्जाम्पल नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो जो अर्तुगरुल को उन्होंने हायर किया हुआ था, वो जो एक्टर्स थे उनके, जेट ऑटो वाले ने, तो आपने देखा होगा कि वो एक पोस्ट नहीं होती, एक पोस्ट में पिक्चर के साथ बंदा होगा, एक पोस्ट में सिर्फ पिक्चर होगी, एक पोस्ट में वो कॉल टू एक्शन लगा रहे हैं, एक पोस्ट में वो 25% ऑफ दे रहे हैं। तो वो पूरी कैंपेनिंग करते हैं। एक जगह वीडियोस आ रही है, वीडियो का भी हमारा काम नहीं है, तो हम इस पे फोकस करेंगे कि हम कैंपेनिंग को समझें। तो कैंपेनिंग कैश करना है ना, कैंपेनिंग ज्यादा काम मतलब ज्यादा पैसे आप इसके चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अभी बीएमजे में एक स्टूडेंट ने कैंपेनिंग बना के दी, बहुत ही बेसिक कैंपेन था। ठीक है, आप लोग इसको बना लोगे, जहां तक मैंने आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ाया हुआ है, तो उसने बहुत ही अच्छे से बनाया। आई थिंक उसका जो प्रेजेंटर उसमें होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत ही सिंपल था, फूड का था, एक कैंपेन बनाया उसने, कम से कम 5 पोस्ट बनाए 5000 के, बहुत ही बेसिक। ठीक है, तो कैंपेनिंग हर किसी को नहीं आती, पहली बात तो ये। ठीक है, तो कैंपेनिंग आप जब सीखेंगे, कैंपेन को कैसे डिजाइन करते हैं, और कैंपेनिंग बहुत आसान होती है, इसमें थिंकिंग करना मुश्किल होता है। ठीक है, कैंपेनिंग मैंने आपको जो कल पोस्ट दिखाई थी ताहा की, एक चीज बहुत ही मद्देनजर रखना चाहिए कि अब जो कलर है ना, ब्रांडिंग कलर, वो ना खराब हो।
ठीक है। तो अभी हम बेस्ट प्रैक्टिस पढ़ते हैं ताकि आपको फिर ये चीजें बेस्ट प्रैक्टिस में क्यों पढ़ाता हूं हर लिहाज से, ताकि जब आप काम करते वक्त इनको देखें कि मैं इनको फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ठीक है भाई। अरे सर, सर को बुलाओ, ये प्रॉब्लम जरा डिस्कस करना है। सर को बुलाओ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये पॉज नहीं होता क्या? पॉज नहीं होता। कलर वगैरह देखते हैं कस्टमर को थोड़ा ध्यान जरूरी है सर। ये आई थिंक इसका आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो ये ना ड्राई हो गया है, पता नहीं ये दिखा ये वाला मार्कर काम करे ना, ये ड्राई हो गया, पता नहीं मार्कर ड्राई हो गया तो ये ड्राई हो गया। ये खराब हो गया या मार्कर खराब है। बिल्कुल स्मूथ है। ये पहले ऐसे था बट आई थिंक किसी ने कपड़ा यूज किया। कपड़ा है किसी के पास, कोचिंग जाते हैं उसके पास तो होगा। टी शर्ट वी शर्ट दे दो। पानी आप सही हो गए सर। किसी ने ना वो कागज से किया। अक्सर ये भी होता है ना कि वो लिखा हुआ होता है तो वो लिखा हुआ छोड़ देते हैं। हफ्ता लिखा हुआ था शुरू करता हूँ साथ। सफाई अच्छी करते हैं। टेस्टर तो ला ही सकते हो आप लोग। लेके आना बेटा वरना क्लास में बैठे नहीं। ना चाहे ऐसा नहीं है। तो इसको तो नहीं पिलाई भाई साहब आ गया होगा डायरेक्ट। दूरबीन में नजर नहीं आया सर। कहाँ पे? दूरबीन में। दूरबीन तो दूर इन दो गिन इज अ बंगलोची वर्ड देखना गिन
इट्स आई थिंक पर्शियन वर्ड, क्योंकि कुर्द और पर्शियन सैम लैंग्वेज तो उससे बलोची पैदा हुआ। आप तो जैकेट उतारी, मैंने कहा उतनी गर्मी लग रही है। किया तो अगेन वैसे ही हो गया। सुनने दें सर। आई थिंक इसमें मिट्टी का तेल वगैरह सिंगल साइड डबल साइड ठीक है भाई। कैंपेन की जो साइंस है ज़रा उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद जो है ना इसी में बेस्ट प्रैक्टिस आएंगी। कैंपेन किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, ठीक है, या किसी भी सोशल नेटवर्किंग के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब इसकी मिसाल में आपको मैंने पहले दे दी जेडोट का, इसके अलावा मैं एक रैंडम मिसाल दे दूं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम क्रिएट करता है, ठीक है, ईयरबड्स और ई वॉच और इस तरह की चीजें। तो इस तरह कंपनी ज्यादातर कैंपेनिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि एक तो वो ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका ब्रांड कलर ब्लू है, तो उनकी पूरी कैंपेन में ब्लू आपको वाइट दिख रहा होगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो 5 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो वो क्या करते हैं 7 से 8 पोस्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक पोस्ट उन्होंने सिर्फ ब्रांडिंग के लिए बनाया, जिसको हम अवेयरनेस भी कहते हैं। अवेयरनेस क्या होता है? आगाही। मार्केटिंग के अंदर एक पार्ट आता है जिसको हम अवेयरनेस कहते हैं। फ्री में मार्केटिंग में पढ़ रहे हो क्या, याद रखोगे? ठीक है, अवेयरनेस क्या होता है? आगाही होती है। ये मार्केटिंग का एक फेज है, ठीक है, जो मैंने शाब भाई से सीखा है, उनकी मार्केटिंग स्किल्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो अवेयरनेस में क्या होता है, हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हम अपने जो प्रोडक्ट है, सो अपनी जो कंपनी है, उसको सिर्फ लोगों के दिमाग में छापना चाहते हैं। आपने देखा होगा, आपने कभी सोचा है कि आप बड़े बड़े जगहों में जाते हो, शारा फैसल में पेप्सी की पिक्चर और पेप्सी खत्म, देखा कभी सर? दैट इज द अवेयरनेस। रास्ते में जा रहे हो, पेप्सी पेप्सी पेप्सी, हर पॉल में लगा हुआ है सिर्फ पेप्सी, ठीक है। सो दैट इज द मैजिक ऑफ हिक्स लॉ एंड ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस। पिक्चर, कंपनी का नाम, कलर, खत्म। पेप्सी पेप्सी, जब आगे जाओगे तो समहाउ यू विल बाय पेप्सी, ठीक है। ये रियल केस स्टडी हुआ है। एक दफा क्या किया, एक कंपनी थी चॉकलेट की, आई थिंक, उन्होंने क्या किया, एक जगह मतलब कि लोगों को ना ट्रैप किया, देखा लोगों को, कैमरेज लगाए, लोगों को देखना चाहा। उन्होंने क्या कि जो रास्ता था ना शॉप का, वहां पर उन्होंने ना अपने कंपनी के ना वो लगा दिए बैनर्स रास्ते में, 8-10, ठीक है। कोई आइसक्रीम है, मेरा दोस्त ने मुझसे शेयर किया था, वो मार्केटिंग का स्टूडेंट है, तो पता नहीं चॉकलेट है पता नहीं आइसक्रीम है, तो वो उसको दिखा दिया 8-10 पोस्ट। अब बंदा आ रहा है, देखता जा रहा है, उसकी नजर नॉर्मली देख रहा है, ठीक है। जब वो शॉप पर आया, सारा कैमरा लगाया हो, तो वो टेस्ट कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि कितने बंदे आए, उनमें से 80 to 85% वही चॉकलेट खरीदा जो हमने उनको एड दिखाया था, क्योंकि वो एक अपनाइयत की फीलिंग दे रही होती है, ठीक है। तो अवेयरनेस का ये फायदा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है। और अवेयरनेस कौन सी कंपनी करते हैं? जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं,
जो बिल्कुल नए होते हैं, उनको अपना नाम, अपना कलर, उनकी जो आइडेंटिटी है वो क्या करते हैं, समहाउ अपने आप को शो करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ब्रांडिंग के अंदर और स्पेशली हमारे पास जो कैंपेन पोस्ट है, कैंपेनिंग जो होती है, उसमें ये चीज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही कहा था कि कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें आइटम करती है, तो उन्होंने पहला क्या बनाया, ब्रांडिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना जो कलर है, टेक कंपनीज कौन से कलर यूज करते हैं कोई नहीं बताएगा, पीछे, हाँ तुम खड़े हो जाओ। ब्रांडिंग के लिए कौन से कलर, मतलब टेक कंपनीज कौन से कलर को यूज करते हैं मोस्टली, लास्ट वन, हाँ टेक कंपनीज, टेक्नोलॉजीज कंपनी जो होती है, फोन वगैरह जो बनाती है, ब्लू, तुक्का लग गया, अच्छा लग गया बैठ जाओ। ठीक है, तो समहाउ वो ब्लू और व्हाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, ब्लू और व्हाइट को वो लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ब्लू और व्हाइट का यूज कर रहे हैं, तो वो अब उनका पूरा कंप्लीट ब्लू और व्हाइट होगा। तो उसने क्या किया, ब्लू व्हाइट किया, अपनी कंपनी का नाम लिखा और नीचे कॉल टू एक्शन दे दिया, खत्म। ब्रांडिंग पोस्ट होगी, अवेयरनेस पोस्ट होगी, क्योंकि स्पेस का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्रांडिंग के नाम को डोमिनेट कर रहे हैं, उसको उभर रहे हैं। यहां जाए कुछ नहीं मिलेगा, वहां जाए कुछ नहीं मिले, यहाँ सिंपल बीच में एक नाम है कंपनी का, ताकि वो कंपनी का नाम दिमाग में चप जाए और जो कलर जो यूज कर रहे हैं वो भी दिमाग में चप जाए। दूसरा, उसने बनाया अपने पहले प्रोडक्ट का जो कि ई वॉच है। अब यहां पर वो बंदा क्या यूज कर रहा है, ई कॉमर्स टाइप के पोस्ट बना रहा है, वो जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल नाम लिख रहा है, ठीक है, नीचे कोई स्लोगन ऐड कर रहा है, नहीं कर रहा है, पिक्चर आ रही है, कॉल टू एक्शन आ रहा है, नीचे उनका वेबसाइट या लिंक आ रहा है। तीसरा, उसने बनाया अपने जो है ना हेडफोन्स का। चौथा, उसने बनाया अपना जो है ईयरबड्स का। ठीक है, पांचवा बनाया कैमरे का। ठीक है, 5 ही वो दे रहा है, जो कि 5 उसके हॉट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, 5 उसके हॉट प्रोडक्ट्स हैं। जो 6 पोस्ट है, शायद उसने ये बनाया कि हमारे पास और क्या क्या मौजूद है। उसने एक लिस्ट बनाया बहुत ही मिनिमलिस्ट चंकिंग यूज करके। ठीक है, हमारे पास जो फोन के अंदर ये चीजें हैं, मतलब छोट एक जो मेन्यू होता है, जिस तरह से हम फूड की मेन्यू बनाते हैं, ठीक है, वो आ जाता है। ठीक है, साथ में उसने कहा कि भी हमारे हर प्रोडक्ट पे हमारे पास, आपको हर प्रोडक्ट चाहिए इस टाइम से इस टाइम तक 70% सेल आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्या कर दिया उन्होंने, एक पोस्ट बना दिया जो जहां पर वो बता रहे। तो वो बंदा क्या करता है, आप उसको बना के देते हो तो वो इन पिक्चर्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भेज रहा होता है, जो कि एक कंप्लीट स्टोरी उनको बता रहा होता है। ठीक है भाई, यहां तक कोई मसला, कैंपेनिंग ये होती है, कंप्लीट कैंपेनिंग होती है। ठीक है, ये अब वो बंदा हो गया जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, अब एक होता है कंप्लीट स्टोरी वाइज कैंपेनिंग, जो कि स्टेट एजेंसी वाले करते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट कैसे, उनका पहला पोस्ट होगा कि हम कौन है, हु वी आर। दूसरा पोस्ट शायद वो ये बताएं कि हम आपका ड्रीम हाउस आपको दे के देंगे। ठीक है, तीसरा पोस्ट शायद वो लोकेशन की बात करें। चौथा पोस्ट शायद वो इंस्टॉलमेंट की बात करें। ठीक है, हम आपको बेस्ट इंस्टॉलमेंट देंगे। ठीक है, 5वें पोस्ट में, हाँ ना, कैंपेनिंग बहुत बड़ी होती है, कैंपेन कभी कभी 40-50 पोस्ट भी होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो कैंपेनिंग एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, और मैं अभी आपको फाइवर में दिखाऊंगा कि बहुत ज्यादा काम होता है इस पर, बहुत ज्यादा काम होता है कैंपेनिंग के, बहुत काम होता है। और ऐसे ऐसे नॉर्मल कैंपेनिंग होती है, बस यही मैंने पहली बात की ना कि इसको प्लान करना मुश्किल है। प्लान हो गई, थिंकिंग हो गई, नाउ इट्स फाइन, स्केचिंग हो गई, नाउ यू आर रेडी टू गो। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट की बात कर दी, फिर उसके बाद उन्होंने बता दिया कि आप हमसे कहाँ मिल सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से कैसे मिल सकते हैं, हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभार कैंपेनिंग ऐसी भी होती है कि क्लाइंट ने आपको कहा कि भाई ये स्टोरी वाइज कैंपेनिंग नहीं है, हमें कम से कम 10-15 पोस्ट आपसे चाहिए, उसको भी कैंपेनिंग कह सकते हैं, बट नेचर की जो पोस्ट है वो अलग होगी। क्या पता वो आपको नॉर्मल पोस्ट भी दे दे, क्या पता वो आपको ई कॉमर्स टाइप का पोस्ट भी दे दे, उसको भी हम कैंपेनिंग कह सकते हैं। ठीक है भाई, बट मोस्टली जो कैंपेनिंग आपने देखी होगी वो ये वाली बहुत चलती है। देखिए नहीं देखी, कि एक कंपनी डिफरेंट तरीके से अपने प्रोडक्ट को शो कर रही होती है।
ठीक है, आज से आप नोट करेंगे तो आपको दिखेगी। ठीक है भाई, कोई मसला है? ओके, कौन सा वाला? ये वाला? देखो भाई, पहली बात तो मैंने आपको कहा ना, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैंपेनिंग में, कैंपेन का मतलब यही है कि प्रॉपर कैंपेनिंग होती है। अब आपने जो बात की ना कि बैठ के बात करते हैं, वो ट्विटर में आपको कैंपेनिंग मिलती होगी, आपको ट्रेंड्स मिलते हैं, डिफरेंट तरीके से कैंपेनिंग होती है। आप एक कैंपेनिंग ये भी होता है जो सोशल वर्कर करते हैं। भाई हम आज से कैंपेन करेंगे कि हम पूरी कौम को आगाह करेंगे, भाई हर बच्चा एक प्लांट लगाए, कैंपेनिंग है। इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है, ठीक है। आपने देखा होगा इमरान खान के बहुत सारे पोस्ट होंगे, एक में वो अलग अपना वो यूज कर रहा है, एक अलग यूज कर रहा है, ठीक है, कि बस पार्टी अलग एक काम कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट कैंपेनिंग होती है, ठीक है। मूवीज आते हैं, ठीक है, ड्रामा सीरियल्स आते हैं, कैंपेनिंग कर रहे होते हैं। कोई राइटर है बुक को लॉन्च करे तो वो अपनी कैंपेनिंग करता है, बार बार बता रहा था इस बुक में क्या 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, 4 पोस्ट, इसकी मतलब कहाँ कहाँ लॉन्च होगा, कौन कौन से कबान में लॉन्च होगा, ठीक है। अगर आप लोग मूवीज देखते हो तो आज पठान रिलीज होगा, पठान शाहरुख खान का, तो अगर आप उसमें जाएंगे ना, उसके तो वो भी कैंपेनिंग कर रहा है, ठीक है। एक में उसने वीडियो बनाई थी, कैंपेनिंग है कि से नो टू पायरेसी। नाउ व्हाट इज पायरेसी? जो कॉपी मिलते हैं आपको, फिल्म्स के जो कॉपी मिलते हैं, गया हाँ, जो वीडियोस जो पायरेसी मिलती है ना, तो उन्होंने एक कैंपेन बनाया कि भाई पायरेसी आपको जहां देखे कि पठान को बिना उसके आपको मिल रहा है, आप हमसे राब्ता करें, आपको इनाम भी मिलेगा और हम उनको पकड़ेंगे भी, ठीक है। इस तरह से कैंपेनिंग होती है, डिफरेंट कैंपेनिंग होती है। ये बात क्लियर हो गया खान साहब? गुड। अब उसके बाद जो ब्रांडिंग की मैंने बात की थी, डिफरेंट तरीके से होता है। कोई बंदा सिर्फ ब्रांडिंग के लिए कैंपेनिंग कर रहा है कि बस हम ऐसी कैंपेन करेंगे, बस हमारा नाम लोगों के माइंड में छप जाए। उसके लिए क्या होता है, बहुत ही माइनर किस्म की जो है ना टाइपोग्राफी होती है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा, हाँ, डिफरेंट तरीके से विजिट तुर्की, विजिट बांग्लादेश, विजिट आइसलैंड, तो वो डिफरेंट तरीके से कैंपेनिंग करते हैं। ट्रैवल एजेंसी के तो बहुत ज्यादा काम है, ट्रैवल हो गया, स्टेट एजेंसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हो गए, ठीक है। फूड वाले बहुत ज्यादा करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला, अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा वहां के बच्चों का, ताकि आपको इजी हो अंडरस्टैंड करने में, ठीक है भाई। अब बेस्ट प्रैक्टिस लिख लो कि क्या क्या होता है। आई थिंक ऑलमोस्ट कवर तो हो गया। हाँ हाँ, कि यू कैन कॉन्टेक्ट अस हियर, इस तरह से भी कोई पोस्ट बनाते हैं, ठीक है, कि आप हमसे यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला किसी को? टाइम क्या हो रहा है? 8 मिनट। चलो, आज की स्पीड काफी अच्छी है। आज मैं तैयार होके आया था कि कैंपेनिंग पढ़नी है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप स्टक ना हो, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप कैंपेनिंग पोस्ट में जो असाइनमेंट्स आपको आगे मिलेंगे, आपको कैंपेन जो बनानी होगी, आप उसमें स्टक ना हो, तो ट्राई करें कि पहले आप अपनी इंडस्ट्री को फाइनलाइज करें। इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास डिफरेंट निशेस भी होती हैं। क्या होती है? निशेस। अब निशेस का मतलब क्या है, या नीश का मतलब क्या है? नीश कैटेगरी के नीचे क्या होता है? सब कैटेगरी होता है, ठीक है। तो निशेस भी वही होता है, आप डीप डाउन जाते हैं, ठीक है, आप उसको निश डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग के लिए मैं क्या करता हूं, सिर्फ यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करता हूं। वीडियो एडिटिंग के लिए मैं क्या करता हूं, सिर्फ वेडिंग के वीडियो एडिट करता हूं,
ठीक है, मैं ग्राफिक डिजाइनर तो हूं, बट मैं करता हूं सिर्फ यूएक्स वाई का काम, मैं करता हूं सोशल मीडिया का काम, मैं करता हूं बिजनेस का काम, मैं करता हूं लोगों का काम। ठीक है, क्या करते हैं, नीच डाउन करते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री के अंदर आपने उसको नीच डाउन करना है। इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक है, नीच डाउन किया, क्या है वो कंपनी क्या करती है। ठीक है, या वो सारे आइटम सेल कर रही है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक प्लस जो आजकल के चीजें चलती हैं, ई वॉच हो गया, मतलब ट्रेंडिंग चीज है, ईयरबड्स हो गया, हेडफोन्स हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें सेल कर रहा है, तो आपने नीच डाउन करना है। फूड है तो फूड के अंदर क्या कर रहा है वो, ठीक है, स्टेट एजेंसी है तो वो क्या करता है, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी है तो वो क्या कर रहा है, कोई एक बीएमजे के स्टूडेंट ने बहुत ही यूनिक कैंपेन बनाया, वो नहीं होता है प्राइवेट गार्ड जो देते हैं, प्राइवेट गार्ड जो देते हैं, गार्ड जो कंपनी होती है, प्राइवेट गार्ड जो फराहम करते हैं बैंक्स में, या कोई बहुत बड़ा वीआईपी हो गया वो आते हैं, ठीक है, उसने उसका बनाया था। मैं मुझे बहुत खुशी हुई, बड़ी जबरदस्त तरीके से उसने क्रिएट किया हुआ था। आज जब मैंने वीडियो डाली है बीएमजे में, ठीक है, उन्होंने बनाया था जिम का, ठीक है, जिम की कैंपेन बनाई हुई थी। जिम में उन्होंने अपनी मशीन्स दिखाई थी, ठीक है, एक जगह उन्होंने मेंबरशिप कार्ड का बताया था, एक जगह उसने वेलकम किया हुआ था, एक जगह उसने अपना कॉन्टेक्ट बताया था, एक जगह उसने न्यू ईयर डिस्काउंट दिया हुआ था। ठीक है, तो डिफरेंट आपने इंडस्ट्री सोचनी है, इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, आपको जो चीज आप देखना चाहते हैं मिल सकते हैं। ठीक है, किसी को स्कूल का बनाना है स्कूल का, मदरसे का, बट इंडस्ट्री जब आपके माइंड में होगा और वो नीच डाउन होगा तो फिर आपका आधा काम हो चुका, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल वहां पर भी मुझे सर मालूम नहीं पड़ा इंडस्ट्री क्या हाल है। मैंने कड़े कड़े उसको बता दिया, मैंने कहा जैकेट का बना तो तूने पहना हुआ, कैप का बना, ग्लासेस का बना, वॉच का बना, पैंट का बना, शूज का बना, ठीक है, हो गया था सर, अच्छा समझ आ गया क्या करना है मुझे, समहाउ आप स्टक हो जाते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। यहां तो कोई मसला, इंडस्ट्री जब आपने फाइनलाइज करें, एक स्टोरी का होना बहुत जरूरी है। अब स्टोरी मूवी वाली स्टोरी नहीं, ठीक है, स्टोरी का मतलब है हर दुनिया के हर हिस्से में, हर काम में स्टोरी होती है। ठीक है, वीडियो के अंदर भी स्टोरी आप डिफाइन कर रहे हो, डिजाइन के अंदर भी, चाहे वो ई कॉमर्स पोस्ट है उसके अंदर भी आप स्टोरी डिफाइन कर रहे हो कि भी यूजर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यूएक्स वाई के तो बाकायदा एक अलग एक्टिविटी हम करेंगे जिसको हम कहते हैं स्टोरी बोर्डिंग। ठीक है, कि हमारा यूजर, हमारा जो यूजर ऐप को यूज करेगा वो कैसे हमारे जो स्टेप्स है, हमारे पेजेस है, हमारे स्क्रीन को कैसे वो स्टोरी के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो हर जगह स्टोरी का होना बहुत जरूरी है, स्टोरी आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है भाई, अब कैंपेनिंग के अंदर स्टोरी कैसे काम करती है, बहुत ही सिंपल है। मैंने पहले आपको डिफाइन किया कि एक कंपनी है जूस बनाती है, क्या बनाती है, जूस बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो कैंपेन करेगा। ठीक है, तो आपने एक फ्लो बनाया, आपको मालूम है कि वो बहुत मशहूर है, क्या बहुत मशहूर, उनको अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, क्लाइंट ने कहा भी हमारे पास अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, बहुत मशहूर है, ये नए फ्लेवर्स हम लेके आए, इसकी कैंपेन बनानी है। उनका आपको पिक्चर बताया कि ब्लूबेरी है, हमने मिल्क शेक के अंदर इसको मिक्सअप करके अपना कुछ क्रिएट किया है, इसके अलावा मैंगो है और डेट्स के हैं, ठीक है, खजूर होता है, पाइनएप्पल है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि स्टोरी बनानी है कि ठीक है भाई इस पोस्ट में ये होगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, जब 4-5 हो जाएंगे उसके बाद में उसको ये बताऊंगा कि हाँ भाई हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है और डिस्काउंट भी है। ठीक है, 4 जूस ले रहे हो तो 1 फ्री, जो वो आपको बताते हैं। ठीक है, स्टोरी का होना बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल वो जो जिम वाले जो बनाया था, ठीक है, उसमें ये बताया गया कि पहले उन्होंने बताया कि जिम कहाँ पर है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास हाई एडवांस इक्विप्ड हमारे पास है। ठीक है, इसके अलावा उसने ये बताया था कि फीमेल के लिए अलग जगह है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था कि न्यू ईयर में जो है ना मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है, मेंबरशिप दे रहा हूँ, तो कि स्टोरी एक फॉलो कर रहे हैं। स्टोरी का होना इतना बहुत जरूरी नहीं है, आपके माइंड में स्टोरी बन चुकी है, दैट्स इट, उसको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं, ये आपके माइंड के लिए, ताकि आपका फ्लो अच्छे से जा सके। यहाँ तो कोई मसला, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, स्टोरी ना भी बन रही है वैसे ही पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर है, सो यू कैन गो। ठीक है, जूसेस का फ्लो होना बहुत जरूरी है ब्रो। आपने वो जूसर मशीन रोक दिया, काम गया।
जहां पर आप स्टक हो गए, बंद कर दें, थोड़ा सा रेस्ट करें, और स्टक हो रहे हो छोड़ दो, आगे बढ़ो। सही भाई, पिक्चर खुद ही क्लियर होती जाएगी। प्लानिंग आपका जान नहीं छोड़ेगा। प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवरी एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जहां भी जाएंगे प्लानिंग आपको बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, प्लानिंग। ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, प्लानिंग। आप स्कूल के लिए जा रहे हो, प्लानिंग। आप स्पोर्ट खेलने जाते हो, प्लानिंग। मैच हो रहा है क्रिकेट का इतवार को, प्लानिंग। ठीक है भाई, भाई की जो है ना एंगेजमेंट हो रही है, प्लानिंग। ठीक है, दावत हो रही है, प्लानिंग। सो प्लानिंग इज एवरीवेयर। प्लानिंग के बगैर कुछ है ही नहीं। तो यहां पर भी आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के बहुत तरीके, हर बंदा डिफरेंट तरीके से कर रहा होता है। मेरा जो तरीका है मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं राइटिंग ज्यादा करता हूं प्लानिंग के फेज में। ठीक है, राइटिंग बहुत ही आपको काम इजी करता है। ठीक है, तो प्लानिंग आपने इस तरह से करनी है, पेन कॉपी, बाकी जो आपकी मर्जी है वो आप कर लें। बाकी मैं जो प्लानिंग करता हूँ ये करता हूँ कि इंडस्ट्री आपकी मेरे पास हो गया, स्टोरी हो गया, आप प्लान कैसे करना है उसको, कि पहला पोस्ट क्या होगा, दूसरा पोस्ट क्या होगा, तीसरा पोस्ट क्या होगा, चौथा पोस्ट क्या होगा। ठीक है, ये एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज प्लानिंग के अंदर हमारे पास जो आता है वो डिजाइन थ्योरी है, उसका प्रॉपर प्लान जो अभी ऐसे आप कर रहे हो। ठीक है, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, आपने देखनी है कलर। कलर आपने एक डिसाइड करना है, उसको बार बार यूज करते रहना, यही आपके कैंपेनिंग को स्ट्रॉन्ग करती है। फॉर एग्जांपल 4 पोस्ट आपके ब्लू एंड व्हाइट है, आखिर में ब्लैक रेड एंड व्हाइट हो गया, तो क्या होगा? अजीब लगेगा। वो जो कस्टमर देखेगा उसके माइंड में क्लिक करेगा कि यार, और ये चीज इंसान के माइंड में एक ट्रस्ट इशू क्रिएट करता है कि नहीं यार, ये अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ मुझे बू आ रही है फेकनेस की। ठीक है, ये बंदे रियल नहीं है। ठीक है, तो कलर ही आपने देखा होगा, फूड पांडा पिंक, हर जगह पिंक। ठीक है, पेप्सी है, कोक है। ठीक, क्या पेप्सी ब्लू, रेड? रेड वाला कौन सा पेप्सी? कोक। कोक, ठीक है, कोक रेड। कोक स्टूडियो के जो गाने आपने देखा होगा उनका पूरा सेट रेड रेड होता है। रेड नाम हो तो कहीं ना कहीं बीच में सेट के अंदर रेड कोक बना होगा। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। फेसबुक है ब्लू, ठीक है, व्हाट्सएप है तो ग्रीन। ठीक है, तो कलर्स मैंने पहले ही कहा था, कलर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कलर्स का आपने मोस्ट ख्याल रखना है। बाकी जो थिंकिंग है वो आपने वैसे करनी है जो आप जैसे करते हैं। यहां तक कोई मसला? स्केच सबको आप स्केच करेंगे। ठीक है, 8 पोस्ट है, कम से कम 8 पोस्ट का होना बहुत जरूरी है। 8 नहीं तो 6 बहुत होने चाहिए। ठीक है, आखिर में क्या है? डिजाइन। सिंपल। यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? कल इंशाल्लाह हम बनाएंगे स्टेट एजेंसी का एक कैंपेन, कैसे पिक्चर्स ढूंढते हैं, कैसे प्लान करते हैं। ठीक है, किस तरह से इसको देखना है, कैसे करना है, ये हम देखेंगे कल। ठीक है भाई, कोई मसला, कोई परेशानी? तो ये होती है कैंपेनिंग। अब जरा इसको जरा हटाओ, साइड में करो। भाई ये ऑन ही ऑन रहता है क्या? ये क्या सीन है? ये चीज नोट कर रहे हो? इस बंदे ने कैंपेन ही लगाई है।
ये देखो कैंपेन, ये देखो इसने ये क्लाइंट का काम है, सिंपल, इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल है? ये क्लाइंट का काम है, ये क्लाइंट का काम है, ये क्लाइंट का काम है, इसमें क्या मुश्किल है? ये क्लाइंट का काम है, क्लाइंट का काम है, क्लाइंट का काम है। ठीक है भाई, आगे आते हैं। ये कौन है जनाब? इसका तो ओपन किया हुआ था, क्लाइंट का काम है। अच्छा, ये बैनर क्रिएट करता है। ठीक है भाई, सोशल मीडिया पोस्ट के बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांड है। ठीक है भाई, कौन तैयार है? वो इज कमिंग। कौन आ रहा है? अरे आ जाओ, नाम क्या है? ये रहा।